जय हिंद। यू आर मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द मेगास एजुकेशन। तो द मेगास एजुकेशन क्या है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। देखिए, मेगास मेगास मींस, ये है मेगास। एम स्टैंड फॉर मैथ्स, एंड ई स्टैंड फॉर इंग्लिश, एंड जी स्टैंड फॉर ग्रामर, एंड ए स्टैंड फॉर एंड, एंड एस स्टैंड फॉर स्पोकन। मींस इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर और स्पोकन, ये सब्जेक्ट आपके लिए पढ़ाए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश, ग्रामर एंड स्पोकन। इसमें फर्स्टली देखिए, इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल बेसिक, इसमें बिल्कुल बेसिक बताऊंगा मैं आपके लिए। जैसे कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने वावल्स होते हैं, और कितने लेटर्स होते हैं। फिर वर्ड्स कैसे बनता है, फ्रेज कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब, इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं उनको बेसिकली आपके लिए बताऊंगा। तो आज मैं बताता हूँ कि देखिए, अल्फ़ाबेट का थोड़ा इनिशियल नॉलेज बता देता हूँ। ये अल्फ़ाबेट होता क्या है। देखिए, अल्फ़ाबेट 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 मीन्स क्या होता है। देखिए, अल्फ़ाबेट किसी भी लैंग्वेज का ये क्या होता है, प्रारंभिक ज्ञान होता है, जिसकी सहायता से हम उस भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई भी भाषा हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, या अदर लैंग्वेज हो, ठीक है, उसके लिए चाहे उर्दू हो, इन सब के अल्फ़ाबेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमारे जैसे कि हिंदी में 52 अल्फ़ाबेट होते हैं, और इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो इसको हम, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज एन इनिशियल इनिशियल नॉलेज it is an initial knowledge why why which help we can write we can write, read, speak and think that language मीन्स, अल्फाबेट किसी भी भाषा का प्रारंभिक ज्ञान होता है, जिसकी सहायता से देखिए हम उस भाषा के लिए क्या कर सकते हैं। बाय विच हेल्प वी कैन राइट, राइट कर सकते हैं मीन्स लिख सकते हैं, रीड मीन्स पढ़ सकते हैं, स्पीक मीन्स बोल सकते हैं, थिंक मीन्स उसमें हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्फाबेट कहलाता है। अल्फाबेट में देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। 26 लेटर, देयर आर देयर आर 26 letters in English English alphabet। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है ना, जिसमें से देयर आर 5 vowels एंड रिमेनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। राइट, तो जिसमें होते हैं 5 vowels होते हैं, 5 vowels, ठीक है, एंड रिमेनिंग, और बाकी जो बचते हैं, एंड रिमेनिंग 21, ये क्या होते हैं, ये कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट्स, इसमें 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। ठीक है ना, अब इसमें वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो वॉवल्स वो लेटर होते हैं जिनको बोलने के लिए, जिनका अपना स्वयं का खुद का साउंड होता है, इनको बोलने के लिए हमें कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, वी डोंट नीड कॉन्सोनेंट्स टू स्पीक इटसेल्फ। ठीक है, इनको बोलने के लिए हमें कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं होती है। बट कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इनको बोलने के लिए हमारे लिए वॉवल्स की आवश्यकता होती है। बिना वॉवल्स के हम कॉन्सोनेंट को
नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इनका अपना, तो कहने का मतलब ये है कि जो वावल्स होते हैं इनका अपना स्वयं का, दे हैव ओन साउंड। वावल, वावल को हम लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं क्लियर करता हूँ। वावल्स, वावल्स हैव ओन साउंड, इनकी स्वयं की ध्वनि होती है। वॉल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स डोंट हैव ओन साउंड्स, इनकी स्वयं की ध्वनि नहीं, इनकी स्वयं की ध्वनि नहीं होती है, ठीक है ना। दे नीड, दे नीड, दे नीड वॉवल साउंड, इनको वॉवल साउंड की आवश्यकता होती है, राइट। तो इस प्रकार से ये वॉवल्स होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 21 लेटर्स होते हैं ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब इसमें देखिए कि वर्ड क्या होता है। जो वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं वर्ड। वर्ड्स, वर्ड मीन्स शब्द। शब्द क्या होते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a group of letters, two or more letters which give us complete sense is called words. A group, a group of two or more letters, a group of two or more letters are called letters which give us, which give us complete, complete sense are called words. अभी हमारे पास जैसे कि ए, बी, सी, डी, इस प्रकार के ये लेटर्स हैं। इन लेटर्स को यदि हम दो या दो से अधिक लेटर्स को यदि आपस में मिला दें तो वो क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। तो अच्छा, आप इस डेफिनेशन को समझिए। अ ग्रुप ऑफ टू आर मोर लेटर्स, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों का जो समूह होता है, अक्षरों का समूह होता है, ये अक्षरों का समूह होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव अस कंप्लीट सेंस, जो हमें एक कंप्लीट सेंस प्रदान करता है, उसे हम वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अब कंप्लीट सेंस देखिए, जैसे हमारे पास एक अल्फाबेट है, मान लो ए, बी, सी एंड डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये अल्फाबेट है। इसमें से हम दो या दो से अधिक लेटर ले लें और इसका हम क्या करें? कॉम्बिनेशन करें। देखिए जैसे हमने ये लिखा ए, सी और के लिख दिया, तो क्या ये वर्ड है? ए सी के का अर्थ क्या होता है? ए सी के मतलब इसका जो डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक जो लेटर होते हैं उसके कॉम्बिनेशन को, उसके समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। डेफिनेशन ये कहती है। तो हमने कर दिया दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक मतलब तीन लेटर है, इनको हमने मिला दिया तो क्या एक वर्ड बनता है इस डेफिनेशन के अनुसार? नहीं है, ये वर्ड नहीं है। देखिए जब तक कि ये, इसको आप समझिए कि विच गिव अस कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट सेंस होने चाहिए, कंप्लीट सूटेबल सेंस होने चाहिए कि जिसको हम समझ सकें उसका अर्थ, तब वह वर्ड कहलाता है। अगर हमने इस प्रकार से लिखा है ए सी के, तो ये वर्ड नहीं है। अगर हम ऐसा लिखें कि
एक्स, ई और ए। तो क्या इसका कोई अर्थ होता है? नहीं होता। तो ए वर्ड नहीं है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को यदि हम इस प्रकार से लिख दें कि देखिए ए एक्स ई, तो ये क्या हो गया? एक्स। इसका एक कंप्लीट सेंस है। एक्स मीन्स क्या होता है? कुल्हाड़ी होता है। अगर हम इस प्रकार से लिख दें ई पी ओ एच, तो इसका इसको आप क्या पढ़ेंगे? तो ये कंप्लीट सेंस नहीं है। अगर इसको हम इस प्रकार से लिखें एच ओ पी, देखिए तो ये कंप्लीट सेंस हो गया। तो ये वर्ड है, बट ये वर्ड नहीं है। ये यहाँ पर ये वर्ड है, ठीक है, और ये वर्ड नहीं है। तो उसका हमें कंप्लीट सेंस निकालना चाहिए, ठीक है। अब हम इस प्रकार से कोई भी शब्द जैसे लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा आर ई ए, ठीक है, तो ये वर्ड नहीं है। लेकिन इसको जब हम लिख दें ए आर ई, आर, आर मीन्स क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब है, जिसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अब आपको समझ में आया होगा कि वर्ड क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि वर्ड क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ टू और मोर लेटर्स विच गिव अस कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जब हम दो या दो से अधिक लेटर्स को का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनाते हैं कि जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, उचित सेंस हो, तो उसे हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, अल्फाबेट तो सभी आप सभी को आता होगा, ठीक है। ये लिखा होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। अच्छा आप ये बताइए, ए टू जेड तो आता है, कभी आपने सोचा है कि आपको जेड टू ए आता है क्या? उल्टा पढ़ना आता है क्या? देखिए उसको मैं बताता हूँ, उसमें माइंड पे बहुत जोर देना पड़ता है, और इसको उल्टा पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ, आप इसमें देखते जाएं, ठीक है। मेरा फेस आपकी तरफ है, मैं बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ कि उसको हम उल्टे क्रम में भी इसको याद कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि पहले मैं सीधा क्रम पढ़ता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब मैं इसको उल्टा पढ़ता हूँ, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एंड एच जी एफ ई और डी सी बी ए। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं, और ये उल्टा भी आपको आने चाहिए, ठीक है। इससे माइंड क्या है? शार्प होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जब 26 लेटर होते हैं तो वो अल्फाबेट कहलाता है, ठीक है। अल्फाबेट में 5 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। और अपार्ट फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स, बाकी के जो लेटर्स बचते हैं वो क्या करते हैं? 21 वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 5 वोवल्स होते हैं। और जब हम दो या दो से अधिक लेटर्स को मिलाते हैं तो उससे वर्ड्स बनते हैं। अब जब हम वर्ड्स को मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा? फ्रेज बनेगा। देखिए फ्रेज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखें आप। फ्रेज, पी एच आर ए एस ई, फ्रेज। फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ टू और मोर। अब यहाँ लेटर्स नहीं, यहाँ वर्ड्स होता है। टू आर मोर वर्ड्स विच गिव अस विच गिव अस some sense some sense what not complete sense, complete sense is called phrase। देखिए इसमें क्या होता है, कई वर्ड का समूह होता है। दो या दो से अधिक वर्ड जब हम मिला देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ सेंस तो प्रदान करता है, लेकिन कंप्लीट सेंस प्रदान नहीं करता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हमने कहा, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा कि इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर। देखिए एट एट द डोर,
थर्ड देखिए, ब्लैक इन द पल्स, इन द पल्स, राइट। जैसे कि ऑन द टेबल, अंडर द, अंडर द टेबल। देखिए क्या इसका, ये क्या, ये जो सेंटेंस है, ये फ्रेज है, ये क्या हमारे लिए कंप्लीट सेंस दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। देखिए इन द कॉर्नर मतलब कोने में, अब कोने में है, इतना है कोने में, लेकिन कोने में क्या है ये नहीं बताया गया है। तो मतलब ये क्या है, कुछ सेंस, कुछ सेंस हमारे लिए प्रदान कर रहा है ये, लेकिन पूरा सेंस प्रदान नहीं कर रहा है, कंप्लीट सेंस प्रदान नहीं कर रहा। जैसे हमने कहा एट द डोर मतलब दरवाजे पर, लेकिन दरवाजे पर क्या है ये नहीं बताया गया है। ब्लैक इज द, ब्लैक इन द पल्स मतलब दाल में काला, क्या है नहीं बताया गया। ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है नहीं बताया गया है। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे क्या है नहीं बताया गया है। यदि इसको हम कंप्लीट करें तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये सेंटेंस बन जाएगा। देखिए हमने कहा अभी ये क्या है, फ्रेज है, जो a group of two more words which give us complete sense but not, which give us some sense but not a complete sense, ठीक है ना, but not complete sense is called phrase। तो ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है जो पूरा सेंस नहीं प्रदान करता। यदि इसको हम सेंटेंस को पूरा कर दें तो क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा, जैसे हमने कहा इन द कॉर्नर, ये हमने कह दिया अ बैट, अ बैट इज इन द कॉर्नर। देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, अ बैट इज इन द कॉर्नर मतलब जो बैट है वो कहाँ, कोने में रखा है। तो ये कंप्लीट सेंस हो गया हमारे लिए, पूरा सेंटेंस समझ में आ गया। तो ये यहाँ से क्या है, ये कंप्लीट सेंस हो गया। जैसे हमने कहा एट द डोर, हमने कहा कि ही इज देयर एट द डोर, या हमने कहा समवन, समवन, समवन इज एट द डोर मतलब कोई दरवाजे पर खड़ा है। तो ये कंप्लीट सेंस हो गया। हमने कहा ब्लैक इन द पल्स, तो यहाँ पर समथिंग इज ब्लैक, समथिंग इज ब्लैक इन द पल्स, इन द पल्स मीन्स दाल में कुछ काला है। ये कंप्लीट सेंस हो गया। ऑन द टेबल, अब ऑन द टेबल पे क्या है, हमने कहा कि अ बॉल, अ बॉल इज ऑन द टेबल, या अ ग्लास इज ऑन द टेबल मतलब गिलास है जो टेबल पे रखा है, या बॉल है वो टेबल पे है। अंडर द टेबल तो हमने कहा अ कैट इज अंडर द टेबल, तो कैट क्या है, जो बिल्ली है वो टेबल के अंदर। तो ये कंप्लीट सेंस हो गया। अभी ये जो है ये सेंटेंस नहीं है, ये जो है, जो ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस ये है कंप्लीट सेंस वाला, ये सेंटेंस है। अभी ये क्या है, ये सारे के सारे ये फ्रेज हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फ्रेज क्या होते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ड को, अधिक वर्ड्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं या उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन से एक इनकम्प्लीट सेंस निकलता है, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, ठीक है, तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। अब इसके बाद सेंटेंस देखें आप, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में क्या है, कंप्लीट सेंस निकलता है। जस्ट जैसे कि अभी हमने ये बताया, ये सब क्या है, सेंटेंस है। तो सेंटेंस देखें आप, सेंटेंस की भी डेफिनेशन बता देता हूं। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ टू और मोर, टू और मोर वर्ड्स, मोर वर्ड्स which give us, which give us complete sense is called sentence, right।
देखिए, दो या दो से अधिक वर्ड का समूह होता है, ये भी होता है, ठीक है। इसमें फ्रेज भी हो सकते हैं। अब सेंटेंस में तो बहुत सी चीज हो, सेंटेंस एक पूरा बनता है जो जिसमें पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैं बताऊंगा तो उसमें ठीक है ना। लेकिन इसमें सिंपल में डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच गिव अस कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है ना, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि ये सभी लिखे हुए क्या है, सेंटेंस है। और भी जैसे मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ये क्या है, ये कंप्लीट सेंस की, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना। जैसे कि यू गो टू द मार्केट, ठीक है, ये कंप्लीट सेंस है, राइट। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट, राइट। तो ये क्या है, कंप्लीट सेंस है। तो ये सेंटेंस कहलाता है। अब सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, वो कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी होता है, ठीक है ना। और अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव होता है। तो इसमें हम उसको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है, तब उसको हम बताएंगे। तो यहाँ पर अभी आपने समझा कि अल्फाबेट क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अल्फाबेट, it is an initial knowledge by which help we can write, read and speak and think that language is called alphabet. Alphabet has 26 letters in which 25 are vowels and remaining letters are called consonants. इसके बाद हमने देखा फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, या ग्रुप ऑफ टू और मोर लेटर्स विच गिव अस इनकम्प्लीट सेंस, मतलब गिव अस सम सेंस नॉट कंप्लीट सेंस। ये दो या दो से अधिक वर्ड्स का समूह होता है जो कि हमें कुछ सेंस प्रदान करता है, ये फ्रेज कहलाता है। जैसे कि हमने अभी देखा कि इन द कॉर्नर, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, राइट, एट द डोर। और जो सेंटेंस होता है, ये दो या दो से अधिक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमें कंप्लीट सेंस प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हम देखेंगे पूरा जो कि सेंटेंस में होता है। कंप्लीट जो सेंटेंस होता है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे कि देखिए, नाउन, इसके बाद प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब और वर्ब होता है, कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। इस प्रकार से ये जो पार्ट्स होते हैं, ये पूरे सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी हम बोलते हैं उसमें ये सभी यूज होता है। एक सेंटेंस के अंदर जब एक सेंटेंस होता है तो इसमें सभी ये चीजें मौजूद होती हैं। उसमें नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इसमें बेसिक के साथ साथ इसमें कुछ स्पोकन का पार्ट्स भी हम आपको कंप्लीट करवाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नाउन, नाउन क्या होता है, ठीक है ना, उसके विषय में हम पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो, ये जो वीडियो है ये बेसिक था, ठीक है। अब एडवांस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।